हेलो फ्रेंड, इंजीनियर स्पार्क में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम देखने जा रहे हैं जीवन ज्योति टेस्ट सीरीज सेट नंबर 779 यानी 779। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 30% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी होगी। सबसे पहले एक हम आयत बनाते हैं। देखिए इसका लंबाई मानते हैं एल है और चौड़ाई बी है। तो बोल रहा है लंबाई 30% बढ़ा दिया जाए तो एल अब प्लस 30% हो गया यार नया आयत का, और चौड़ाई 30% कम कर दिया यानी ए बी माइनस 30% होगा। अब कोई भी फिगर लीजिएगा ना, चाहे वो 2D हो चाहे 3D में हो, उसका एरिया अपने आप में 100% होता है। ठीक है। अब बोल रहा लंबाई 30% बढ़ा दिया जाए तो देखिए बढ़ रहा है ना, तो इसको प्लस साइन से डिनोट कीजिए 30/100। 30/100 क्यों हुआ? क्योंकि प्रतिशत के साइन हटाएंगे तो बटा आएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल यानी प्लस 3/10 हो जाएगा। 3/10 कहने का मतलब है ना सर कि पहले एरिया अगर 10 होगा तो उस पर 3 का वृद्धि हुआ, प्लस साइन डिनोट करता है वृद्धि को। तो अब कितना हो गया? तो सर 13/10 यानी पहले लेंथ अगर 10 होगा तो 3 का वृद्धि हुआ था, अब लेंथ इसका हो गया कितना? 13/10। इसी तरह से चौड़ाई लेते हैं तो देखिए चौड़ाई 30% को कम या कमी को हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं। तो 30/100, 100 कहाँ से आया? तो प्रतिशत हटाएं तो एक जीरो से एक जीरो यानी क्या हो गया? -3/10। यानी पहले अगर सर उसका चौड़ाई 10 यूनिट होगा ना तो 3 यूनिट का कमी आया, यानी अब चौड़ाई कितना हो गया? तो सर 7/10। अच्छा इसका एरिया क्या होता है? तो सर आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुना बी यानी लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई आया है कितना? तो सर 13/10। चौड़ाई कितना है? तो सर 7/10। इसको गुना कीजिएगा तो 6391/100। अच्छा हमसे पूछ रहा है प्रतिशत में, तो गुना लगा दीजिए 100%। 100 से 100 कैंसिल, अब हो गया 91%। ये बताइए पहले एरिया 100% था, अब एरिया 91% है, तो कहिएगा सर कुछ ना कुछ तो कमी हुआ। तो कमी कैसे चेक कीजिएगा? तो पहले वाला में से आप वाला को घटा दीजिए, यानी कहिएगा सर 9% के कमी हुआ, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कितना था? 1 है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा ना दो पाइप P1 और P2 एक साथ मिलकर किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें अलग अलग खोला जाए तो P2 को टंकी भरने में P1 से 12 घंटा अधिक लगते हैं। तो अकेले P1 द्वारा टंकी कितना समय में भरा जाएगा, यानी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए दो पाइप है, एक मानते हैं P1 है और एक P2 है। बोल रहा दोनों को एक साथ कर लेते हैं, मिलकर भरने में कितना लग रहा था? सर 8 घंटा लगता है। बोल रहा है ना P2 को P1 से 12 घंटा अधिक लगता है। अच्छा अधिक किससे लग रहा था? सर P1 से, यानी P1 के चाल ज्यादा होगा तब तो इससे अधिक लग रहा है P2 को। तो P1 माइनस P2, क्योंकि अधिक का कम का मतलब होता है अंतर, तो ये हो गया 12 घंटा। अब देखिए ऑप्शन अगर हम लेते हैं तो ए नंबर में कितना दिया गया है? तो सर 10 घंटा दिया गया है। बी नंबर में 12 घंटे दिए गए हैं, सी नंबर में 11 घंटे दिए गए हैं और डी नंबर में 8 घंटे दिए गए हैं। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। तो पूछ रहा है किसके बारे में? तो सर P1 द्वारा, यानी P1 के बारे में। तो ऑप्शन भी तो सब P1 के बारे में दिया होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? तो सर मानते हैं कि P1 है ना, देखिए P1 है ना जो 12 घंटा में भर रहा है। ठीक है। P1 कितना देर में भर रहा है? P1 12 घंटा में भर रहा है। अब P2 कितना देरी में भर रहा है? तो सर P2 जो भर रहा है ना वो 12 24 घंटा में भर रहा है। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24। तो देखिए ये कितना हो गया? तो सर ये हो गया 2 यूनिट, ये हो गया 1 यूनिट, 3 यूनिट। तो 24/3 बराबर कितना हो गया? 8, जो कि दोनों मिलके 8 घंटा में भर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए दिया गया है कि x बराबर 3 प्लस रूट 5, वाई बराबर 3 माइनस रूट 5 है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया था सर, x बराबर 3 प्लस रूट 5, अब y बराबर क्या दिया गया था सर 3 माइनस रूट 5। पूछ हमसे किसका रहा था सर, एक्स पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। अच्छा ये बताइए x बराबर इतना है तो x की जगह पर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो सर 3 प्लस रूट 5 के स्क्वायर। y बराबर इतना है तो y की जगह पर हम रखते हैं तो 3 माइनस रूट 5 के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हो गया, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, तो सर a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, तो सर 5 प्लस 2ab यानी 3 दूनी 6 रूट 5। इसको सोल्व करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab यानी 6 रूट 5, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस 6 रूट 5 और माइनस 6 रूट 5। अब 9 5 14 अब प्लस 14 बराबर कितना हो जाएगा 28, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मेरा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 100 क्विंटल 10 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 100 क्विंटल 10 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले आपको पता का होना चाहिए कि 1 क्विंटल बराबर कितना होता है, तो सर 1 क्विंटल बराबर होता है 100 केजी, 1 मीट्रिक टन बराबर तो सर 1000 केजी होता है। ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चन में ना 100 क्विंटल, तो देखिए 100 क्विंटल 1 क्विंटल बराबर 100 केजी, तो 100 क्विंटल बराबर 100 बटा 100 गुना 100 एक। देखिए उसके बाद बोल रहा है 10 मीट्रिक टन का, तो देखिए 10 मीट्रिक टन 1 मीट्रिक टन में 1000, तो 1000 कितना प्रतिशत है, प्रतिशत लगाना है तो क्या करेंगे गुना 100%। ठीक है, तो देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा मेरा कितना 100%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ना 5 नंबर, एक समबाहुभुज के आंतरिक और बाहरी कोनों के बीच का अंतर 100 है, तो बाहुभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक बहुभुज बनाते हैं, मान के चलिए कि एक बहुभुज के पार्ट ही है। ठीक है, तो बहुभुज के पार्ट है, इसका लाइन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। देखिए ई वाला जो एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं, तो सर इंटीरियर एंगल बोलते हैं, यानी अंदर वाला आंतरिक कोण बोलते हैं। और ई जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, तो सर एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, यानी बाह्य कोण बोलते हैं। अभी देखिए एक हॉरिजेंटल लाइन है, इस पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो सर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 180 डिग्री के कोण बनता है, तो हम कह सकते हैं इंटीरियर अब प्लस एक्सटीरियर बराबर कितना हो जाएगा, तो सर 180 डिग्री हो जाएगा। अब बोल रहा है ना, देखिए बाह्य कोण, देखिए कह रहा ना, उसके बाद देखिए कह रहा आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अंतर 100 है, यानी इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर बराबर कितना दिया गया है 100। तो देखिए ई क्या होगा, कट जाएगा तो 2i देखिए 2i बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2i बराबर तो सर 80 हो जाएगा। नहीं देखिए 2i बराबर तो सर इसको हम चेंज करते हैं तो माइनस प्लस आई हो जाएगा माइनस, यानी कहने का मतलब है ना ये कट जाएगा तो 2 एक्सटीरियर बराबर कितना हो जाएगा, तो सर 80 हो जाएगा। एक बराबर तो सर 40। अब देखिए सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 होता है, तो 360 होता है तो एगो के कितना हो जाएगा, तो सर एगो का हो जाएगा 360 बटा 40, यानी कहने का मतलब कितना हो गया 9,
जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है, ए दिया गया है। ठीक है, इसको एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए हॉरिजेंटल लाइन है एक, तो इस पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो सर 180 बनता है। तो देखिए इंटीरियर इंटीरियर और एक्सटीरियर, देखिए एक हॉरिजेंटल में कोई इंटीरियर कोई एक्सटीरियर बन रहा है, तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर बराबर कितना हो जाएगा, तो सर 180 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर बराबर, तो इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर बराबर बोल रहा है 100 डिग्री। देखिए माइनस प्लस आए हम माइनस करते हैं, तो देखिए कट जाएगा, तो 2e यानी एक्सटीरियर एंगल बराबर 100 डिग्री, तो ए वो एक्सटीरियर एंगल बराबर कितना हो जाएगा, तो सर 40 डिग्री। और टोटल होता है कितना, तो सर 360 डिग्री। तो 360 बटा 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मेरा दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्या कह रहा ना, एक दुकानदार अपना सामान 20% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है और 30% की लाभ प्राप्त करता है। तो 1 केजी के स्थान पर वह वास्तव में कितना वजन का उपयोग करता है। देखिए एक दुकानदार है, ऊपर 20% की हानि पर बेचने का वादा करता है। अच्छा देखिए एक होता है कॉस्ट 20%, सबसे पहले देखिए 20% हानि, हानि हो रहा था माइनस, अब 20%, तो देखिए 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5, यानी कहने का मतलब सर 5 पर 1 का हानि यानी 4/5, यानी सर इसका 5 का सामान 4 में बेचने का वादा करता है। यानी कहने का मतलब ना कॉस्ट प्राइस अगर 5 होगा ना, तो बोल रहा है भैया हम 5 रुपया के सामान हमको 4 रुपया में देगा, यानी कॉस्ट प्राइस 5 है तो हम 4 रुपया में सेलिंग कर रहे हैं। अच्छा बेचने का वादा करता 1 केजी के, देखिए बोल रहा है ना गलत वजन का उपयोग करता 1 केजी के स्थान पर, यानी देखिए सामान बेच रहा है ना जी, तो बेच रहा है तो उसको सेलिंग कर रहा है 1 केजी, लेकिन वास्तव में दे रहा है कितना, तो सर हमको पता नहीं है, तो सर मान लेते हैं 1। इस काम ये पूरा लेन देन में उसको 30% की लाभ हुआ। अच्छा लाभ हो रहा है ना, तो इसको प्लस से डिनोट कीजिए, 30% को 30/100 लिख सकते हैं, ये हो गया प्लस 3/10, यानी कहने का मतलब है सर कि 10 यूनिट पर उसको 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। यानी अब कितना हो गया, सेलिंग हो गया, सेलिंग प्राइस 13 यूनिट, कॉस्ट प्राइस हो गया 10 यूनिट, यानी कहने का मतलब 10 से सर 13 हो गया। देखिए इसको काट दीजिए तो कितना मरतबे कटेगा, तो सर 20×5 100 0 200 मरतबे। अच्छा ये बताइए 1 और 10 में दोनों के बीच में क्या है, तो सर एक लाइन है जो बाटा यानी डिवाइड के काम कर रहा है, यानी बाटा को काम कर रहा है, तो 1/10 लिख देंगे। उसी तरह से इसको देखिए ये 200 800 ये क्या कर रहा था सर, एक बाटा का काम कर रहा था, इसको भी हम बाटा लगा लेते हैं, इसको कर लेते हैं बराबर। तो देखिए यहाँ से ये वाला तीर से गुना करेंगे तो यहाँ जाके गुना हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो सर 8000/13। इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको आंसर, लगभग आ जाएगा आपको 615.4 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर बोल रहा है ना, यदि x बराबर a cosec थीटा y बराबर b cot थीटा, तो b² x² माइनस a² y² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x बराबर कितना है a cosec थीटा, y बराबर कितना है b cot थीटा, तो बोल रहा है b² x² माइनस a² y² का मान। ठीक है, तो देखिए x बराबर कितना है, इतना है, तो हम b x की जगह पर इतना रख सकते हैं, तो सर रख सकते हैं, तो a cosec थीटा के स्क्वायर माइनस a², y बराबर कितना है इतना, तो देखिए y बराबर b cot थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख लीजिए, तो देखिए ये हो गया b², ये देखिए a², ये हो गया cosec स्क्वायर थीटा, ये हो गया a², इसको b में स्क्वायर की जगह तो b² कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा a² b² दोनों साइड है तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया क्या, तो सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखिए a² b², कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो इससे गुना करेंगे तो सर a² × b² हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, 8 नंबर बोल रहा है ना, यह दो संख्याओं के योग और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। उनके वर्गों का योग और वर्गों के अंतर का अनुपात क्या हो? दो संख्या है, मान के चलते हैं कि पहला संख्या ए है, दूसरा संख्या बी है, तो बोल रहा उनका योग, तो दोनों को जोड़ देते हैं, और अंतर, योग और अंतर, तो दूसरा मानते हैं ए माइनस बी, किस में है? तो सर 5:1 में है। अच्छा, पूछ रहा हमको वर्गों का योग यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वर्गों का अंतर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा। अनुपात में पूछ रहा था, अनुपात लगा दिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, अनुसार रेशियो में है, इसको हमको रियल वैल्यू में अगर चाहिए ना सर, तो हम क्या करते हैं, एक से गुना कर देते हैं दोनों में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी बराबर कितना है? तो सर 5x है। और a माइनस बी बराबर कितना है? तो सर x है। देखिए इसको देखिए कट जाएगा तो 2a बराबर कितना हो जाएगा? 6x। तो हम कह सकते हैं कि 2a बराबर 6, a बराबर कितना हो जाएगा? 3x। अब a प्लस बी बराबर 5x है, a बराबर 3x, तो b बराबर कितना हो जाएगा? तो सर 2x हो जाएगा। पूछ रहा है हमसे कोई चीज, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो देखिए ए बराबर 3x, तो ए स्क्वायर बराबर, तो सर 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, अब प्लस बी बराबर 2x, तो कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर, अनुपात ए बराबर 3x, तो 3 ए स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर, अब माइनस बी बराबर 2x यानी 4x स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो गया? तो सर 9 4 13x स्क्वायर, अब माइनस 9 में से 5, 9 में से 4 गया तो 5x स्क्वायर, 13 में से 5, देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, आई रेशियो में ना है जी, तो कितना हो जाएगा? तो सर 13:5, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है? ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कितना था? 8 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद बी को कार्य छोड़ना पड़ा और ए ने शेष कार्य को अकेले पूरा किया। बचा हुआ कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? देखिए ए और बी दो आदमी हैं, एक ए है और एक बी है। ए बोला भैया हम 12 दिन में काम को पूरा कर देंगे, और बी बोला भैया हम 48 दिन में कार्य को पूरा कर देंगे। दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया, तो दोनों को एक साथ करा देते हैं, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो सर 48, यानी 12 4 48 है, एक मरतबा, यानी कहने का मतलब है ना, ए 12 दिन में तभी किया ना सर जब एक दिन में वो 4 यूनिट काम कर रहा था। अब बी 48 दिन में तभी किया ना सर जब एक दिन में वो 1 यूनिट काम कर रहा था। तो दोनों का अगर हम एक दिन काम कराएं सर, तो ए करेगा 4 यूनिट और बी करेगा 1 यूनिट, यानी 5 यूनिट करेगा एक दिन में। लेकिन दोनों मिलके किया कितना दिन? तो 4 दिन। तो गुना कर दीजिए 4, यानी 20 यूनिट किया। उसके बाद बोल रहा बी छोड़कर चला गया, बी बोला भैया टाटा बाय बाय हम निक्स से। अब बच गया क्या? ए। अब जोड़िए 48 यूनिट काम है या 20 यूनिट काम हो गया, तो अब बचा कितना यूनिट काम? तो कहिएगा सर 28 यूनिट। ए बेचारा एक दिन में 4 यूनिट करता है, करना है इसको 28 यूनिट, तो क्या करेंगे? तो 28/4 कर दीजिए सर, यानी 7 डे आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मेरा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, √17 - 4 √15 प्लस √8 - 2 √15। अब देखिए इसका बोल रहा है किसके बराबर, यानी इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसके बराबर है। तो सबसे पहले आप देखिए स्क्वायर दो ही पॉसिबल है, दो को वेरिएबल है अलग अलग, यानी दो को संख्या अलग अलग है, तो दोनों का स्क्वायर एक ही पॉसिबल, चाहे ए प्लस बी के वो होल स्क्वायर पर होगा और चाहे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर होगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं यानी मिटा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सर ए प्लस बी के भी होल स्क्वायर लिखे थे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab आ रहा था, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ठीक है। तो सर यहाँ 2 आ रहा था, इसमें तो 2 है सर, इसमें लेकिन 4 है, तो इसको हमको 2 बनाना होगा। तो लिखिए यहाँ लिखते हैं 17। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, तो हाँ सर 17 माइनस, तो देखिए 2। अच्छा 2 को अगर हम रूट से बाहर इसको रूट में करना चाहेंगे तो कहेंगे गुना 4 कर दीजिए सर, तो 15 गुना 4 ये हो जाएगा 60 प्लस ये हो गया 8, 2 माइनस रूट 15। अब देखिए ये कौन ऐसा, देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करके जोड़ना है तो 17 आ जाए, ए गुना बी करेंगे ना तो हमको रूट 60 आ जाए। कौन ऐसा संख्या लेंगे कि हमको गुना करने पर 60 है, जोड़ने पर कितना आ जाए 17। तो कहेगा सर एक 12 लीजिए और एक 5 लीजिए, 12 5 60 है, 12 5 17 हो जाएगा, यानी इसमें गुना कीजिए और इसी संख्या को दोनों में जोड़ दीजिएगा ना तो हमको मिल जाएगा सर 12 5 17 और 12 गुने 5 60। अच्छा गुना करने पर 15, जोड़ने पर 8 है, तो कहिएगा सर एक 5 लीजिए एक 3 लीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो 15 और एक 5 प्लस 3 कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है ना सर कि a बराबर कितना हो गया रूट 12, माइनस के साइन है ना जी, तो माइनस, b बराबर कितना हो गया रूट 5 प्लस a बराबर कितना हो गया तो सर रूट 5, अब b बराबर कितना हो गया तो सर माइनस के साइन है तो -3 प्लस रूट 5 और माइनस रूट 5 क्या आ जाएगा कन से। अच्छा 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3, 4 के वर्गमूल 2 होता है, तो 2 रूट 3 और माइनस रूट 3। अब देखिए दोनों में रूट 3 है, तो रूट 3 क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, तो 2 माइनस 1 यानी रूट 3 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना, एक निश्चित राशि 13% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, समान राशि पर समान दर से 7 वर्षों के साधारण ब्याज से 62 यानी 6240 रुपया कम है, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए एक निश्चित राशि, मानते हैं कि राशि है यानी मूलधन है जो x है, 13% वार्षिक दर यानी दर कितना है तो सर 13%, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, समान राशि यानी राशि जो दोनों के लिए क्या है तो सर यहां लिख देते हैं राशि क्या है समान है, और समान दर यानी दर भी कितना है तो सर दर भी समान है। बोला 3 वर्ष और 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर। अच्छा ये बताइए मूलधन भी समान है दर भी समान है, तो इस ब्याज में अंतर आ रहा है, तो सर ब्याज में अंतर क्यों आ रहा है, तो कहेगा सर समय में अंतर है, ब्याज में तभी आ रहा है समय में अंतर है। समय में अंतर कितना है तो कहेगा सर समय में अंतर है, एगो 7 वर्ष है और एगो अंतर है ना तो 3 वर्ष है, तो दोनों का अंतर कीजिएगा तो 4 वर्ष। अच्छा ये बताइए 4 वर्ष समय में अंतर होने की वजह से कितना ब्याज में अंतर आ रहा है, तो सर जो ब्याज में जो अंतर आ रहा है ना, ब्याज में जो अंतर आ रहा है 6240 रुपया के। तो ये बताइए एक वर्ष में अगर 13% ब्याज ले रहा है, 4 वर्ष के अंतर है तो कितना प्रतिशत ब्याज मिला होगा, तो कहिएगा सर 4 गुना 13, इतना प्रतिशत ब्याज ज्यादा मिलने की वजह से इतना रुपया ब्याज ज्यादा मिल रहा है यानी 6240, तो 1% बराबर देखिए 13 चौ 52% बराबर 6240, तो 1% बराबर तो कहिएगा सर 6240 अपॉन 52। लेकिन मूलधन होता क्या है तो सर मूलधन कितना भी पैसा हो, 100 हो 200 हो 400 हो 500 अपने आप में 100% होता है, यानी गुना कर देंगे 100%। इसको जब देखिए 52% है ना 100%, जब इसको सोल्व कीजिएगा ना टोटल कितना आ जाएगा, देखिए 52% 100% कैसे सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 12,000 रुपया, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर।
12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा ना, रामेंद्र अपने ग्राहक को एक त्योहार योजना के अंतर्गत हर 12 कमीज खरीदने पर 3 कमीज मुफ्त देता है। यह मानते हुए कि रामेंद्र के पास सभी कमीजों एक ही प्रकार की और समान मूल्य की है, तो करा छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, एक रामेंद्र है, अच्छा खरीद रहा कितना, तो सर खरीद रहा है ना 12 कमीज। ठीक है, कितना खरीद रहा है, 12 कमीज खरीद रहा है। अच्छा मुफ्त कितना मिल रहा है, तो सर मुफ्त जो मिल रहा है ना 3 कमीज। अच्छा ये बताइए, 12 कमीज आप खरीदें और 3 कमीज आपको फ्री में मिल गया, तो आपको पास घर में कितना कमीज आया, तो कहे कि सर 12 को पैसा वाला 3 को फ्री वाला 15 को। अच्छा 15 को कमीज आया लेकिन फ्री के को मिला था 3 को, तो ये हम कह सकते हैं कि 15 पर 3 फ्री, लेकिन प्रतिशत में कह रहा था सर गुना हम 100% कर लेंगे हम। 3 पचे 15, अभी बचे 100, यानी हो जाएगा मेरा 20%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा ना 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर बोल रहा ना 25x, 13 नंबर लिख लेते हैं। देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है, 25x² -40x² अब प्लस 16y² इंटू √5 प्लस 4y अपॉन √25x² -16y² इंटू √5x -4y। अभी देखिए a माइनस बी के अगर होल स्क्वायर आपको लिखें तो क्या होता है, तो सर a² -2ab अब प्लस b² होता है। तो इसको देखिए, अगर 5x रखते हैं ये बराबर, तो क्या हो जाएगा 25x²। अब b बराबर 4y रखते हैं तो क्या हो जाता है प्लस 16y²। अब 5 गुने 4 20 और दूना 40x² हो जाएगा, यानी सर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, तो इसको हम लिख लेते हैं 5x -4y के स्क्वायर। ठीक है, √5x प्लस 4y अपॉन, अच्छा ये देखिए ये क्या है, तो सर 25x² और 16y² को हम लिख सकते हैं √5x² और -16y को हम लिख सकते हैं 4y²। देखिए √5x -4y। अब देखिए इसको हम एग्जिट रह देते हैं जैसे है जैसे, 5x -4y² आई हो गया इंटू 5x प्लस 4y। अभी देखिए ये अंडर रूट है, a² -b² बराबर क्या होता है, तो सर a प्लस बी होता है। देखिए यहाँ लिखते हैं a² -b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी यानी 5x प्लस 4y इंटू 5x -4y इंटू कितना है 5x -4y। तो देखिए 5x प्लस 4y अंडर रूट में, अब 5x प्लस 4y अंडर रूट में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिखेगा जी। चलिए एक स्टेप और लिखते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। तो ये देखिए 5x -4y के स्क्वायर है ऊपर में, और नीचे में बच गया अंडर रूट 5x -4y इंटू 5x -4y। अच्छा ये देखिए 5x -4y या 5x -4y अंडर रूट में 2 बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो देखिए 2 बार है तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x -4y। आज देखिए इससे क्या हो जाएगा, पावर कैंसिल हो जाएगा, तब बच जाएगा मेरा 5x -4y, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिया गया है, ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कितना था, 13 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर।
देखिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है P बराबर 0.09 पे पावर मैंने डाइस है, और बोल रहा है 70p² प्लस 43p-5 का मान। देखिए सबसे पहले P बराबर दिया गया कितना था सर, 0.09 पे पावर डाइस। उसके बाद देखिए, अब देखिए पूछ रहा हमको 70p² प्लस 43p-5 का वैल्यू। अभी देखिए सबसे पहले इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखिए 0.09 पे अगर हमको ई वाला हटाना है तो एगो पढ़ना है जी, तो बटा 9। अब देखिए कितना दशमलव के बाद कितना संख्या है, दो गो पर है, डाइस के गो पर है, एगो पर है, एक संख्या फ्री है, तो एक संख्या के लिए नीचे लिखिए एगो जीरो, और जो संख्या फ्री है ना माने जिस पर डाइस लगा नहीं है उसको लेस कर लीजिए। इधर दशमलव घट गया, इसको जीरो घटा लीजिए, तो कहिएगा सर 9 में से जीरो जाएगा तो 9/90। 9/90 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। पूछ रहा है हमसे किसको वैल्यू, तो सर 70p² प्लस 43p-5। देखिए 70p² के p बराबर इतना, तो स्क्वायर तो मैंने दो बार, तो 1/10 गुना 1/10 लिख लीजिए, प्लस 43 पी के वैल्यू तो 1/10, अब माइनस क्या हो गया 5। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 0.7, ये हो गया कितना 4.3, अब -5। अब देखिए 4.3 या 0.7 कितना हो जाएगा, तो सर 5, अब 5 - 5 यानी 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी मेरा हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर कितना था, 14 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा ना, एक बाइक की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है, 6 घंटे और 50 मिनट में बाइक द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में कितनी होगी। देखिए एक बाइक है, उसका चाल जो स्पीड जो दिया गया है ना, कितना दिया गया है, तो सर 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब बाइक कितना समय तक चलता था, सर टाइम है 6 घंटा, 6 घंटा 50 मिनट। अच्छा हमको मिनट को सेकंड में करना है, तो क्या कीजिए, मिनट को घंटा में चेंज करना, तो बटा 60 कर दीजिए, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 6 छक्का 36 और 5 41/6 घंटा। अब देखिए हमसे पूछ रहा है दूरी यानी डिस्टेंस, और दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम होता है, यानी स्पीड कितना है, तो सर 25। अच्छा ये बताइए स्पीड मीटर पर सेकंड में है, और हमसे दूरी जो पूछ रहा है यानी डिस्टेंस पूछ रहा है किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। समय लाए किलो में, तो इसको भी हमको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा, तो कर लीजिए 18/5। अब गुना टाइम कितना है, तो सर 41/6 है। देखिए छोटिया 18 अब 5×5 यानी कहने का मतलब 15 गुना 41 होगा सर। एक मरतबे 15 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15, तो 15 के 5 बाकी 1, अब 15 में 4 से गुना कीजिएगा तो 60, एक बकावा 61, यानी कितना मान लो 615 किलोमीटर हो गया मेरा दूरी। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर। 16 नंबर बोल रहा है ना, यदि किसी घड़ी की घंटे वाली सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो घंटे वाली सुई 2 घंटे में कितना क्षेत्रफल आच्छादित करेगी। देखिए वो हम घड़ी बनाते हैं, ठीक है, इसका जो एक सुई है ना घंटा वाला, वो 6 सेंटीमीटर का है। अच्छा अब बोल रहा है ना 2 घंटा में। अच्छा ये बताइए घड़ी अगर जहां से चलना स्टार्ट किया है वहां पहुंच जाता है तो कितना डिग्री का कोण, कितना समय बताता है, तो सर एक चक्कर में वो 12 घंटा बताता है। अच्छा ये बताइए वृत्त में हम जहां से चलना स्टार्ट किए उस बिंदु पर अगर पहुंच गए तो कितना डिग्री का कोण बना, तो सर वृत्त में टोटल कोण होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो 12 घंटा बराबर 360 डिग्री, तो 1 घंटा बराबर कितना होगा, तो सर 360/12 यानी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। 1 घंटा बराबर 30 डिग्री। हमसे पूछ रहा है किसका, 2 घंटा का ना पूछ रहा है, तो 2 घंटा बराबर
60 डिग्री। यानी कहने का मतलब सर यहाँ से यहाँ मान के चलते कि 60 डिग्री क्या क्या होगा, कवर किया होगा। ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सर वृत्त, ये पूरा वृत्त अगर घड़ी वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा, एक वृत्त का क्षेत्रफल यानी एक चक्कर में कितना कोण बनाता है, तो सर 360 डिग्री। यानी 360 डिग्री बराबर पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो सर पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना 360। लेकिन हमको निकालना है कितना, 60 डिग्री का, तो गुना कर देंगे 60। अच्छा, पाई की वैल्यू हम क्या 22/7 रखे, तो नहीं सर मेरा ऑप्शन में दिया गया है पाई में, यानी पाई की वैल्यू पाई रखिए। आर, तो देखिए यही ना, देखिए सेंटर से परिधि को मिलाने वाला जो रेखा होता है उसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, यानी आर कहते हैं, जो कि 6 सेंटीमीटर। कोई भी वृत्त में जो सेंटर से परिधि को जो लाइन मिलाता है ना, उसी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो ये 6 हो गया। तो देखिए आर स्क्वायर, तो 6 गुना 6 गुना 60 बटा कितना हो गया, 360 हो गया। यानी कहने का मतलब 360 से 360 कैंसिल, यानी 6 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मेरा क्या गया, दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर कराना एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है घनाभ का आयतन क्या होगा। देखिए सबसे पहले को हम घनाभ बनाते हैं, ठीक है। देखिए घनाभ बनाए, बोल रहा ना, मान के चलते कि घनाभ का क्या है, लंबाई है, ई क्या हो गया चौड़ाई, ई हो गया ऊंचाई, या इसको दे दीजिए ई हो गया ऊंचाई। अब सपोज देखिए सबसे पहले वो हम घनाभ लेते हैं। तो देखिए ये घनाभ है, मान के चलिए, देखिए ये आपको दिख रहा होगा। तो जब हम अगर ऐसे देखते हैं तो कितना फलक हम मैक्सिमम देख सकते हैं। तो कहिएगा सर एक साइड आप ई वाला देख रहे हैं, एक साइड आप ई वाला देख रहे हैं, हाँ एक साइड आप ई वाला देख रहे हैं इधर से। यानी कहने का मतलब है ना सर कि देखिए एक साइड ई देख रहे हैं, एक साइड ई देख रहे हैं, एक साइड, यानी कहने का मतलब है ना सर कि 3 साइड से हम ज़्यादा नहीं देख सकते हैं। घनाभ में मैक्सिमम हम कितना साइड देख सकते हैं, एक बार में 3 साइड, 3 साइड मेरा छिपा हुआ होता है। अब बोल रहा है ना, देखिए कह रहा ना फलकों का क्षेत्रफल। अब देखिए अगर हम घनाभ को ऐसे रखते हैं, मान के चलिए कि घनाभ कार है, तो इसको ऐसे रखते हैं तो क्या होता है, तो सर ई वाला हो गया यहाँ से यहाँ तक लंबाई एल, और ई हो गया यहाँ से यहाँ चौड़ाई बी। यानी एक बार में हम सर एल गुना बी देख रहे हैं। अच्छा, इसी फिगर को, इस चौड़ाई बी है, ठीक है, इसी फिगर को अगर हम ऐसे कर दे तो देखिए ई वाला अगर बी है, ई वाला बी है, तो ई वाला भी कितना हो जाएगा सर, बी हो जाएगा, ठीक है। ई वाला देखिए ई वाला बी हो जाएगा, और ई वाला कितना हो जाएगा, तो सर इसको हम मानते हैं कि ऊंचाई है एच है। तो एक बार में कितना देखेंगे, बी गुना एच। उसके बाद क्या होता है, इसी फिगर को अगर हम ई वाला एच लेते हैं, ई वाला एच लेते हैं, आई फिगर को अगर हम ऐसे देखते हैं तो ई वाला हो गया मेरा एच, और ई वाला हो गया एल, यानी एल बी बी एच। और इसके बाद क्या देख सकते हैं, एल एच देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना देख सकते हैं। ये जो सर तीनों फिगर देखा ना, एक बार में बी एल बी, दूसरा बार में क्या देखा, तो सर बी एच, देखिए दूसरा बार में बी एच, और तीसरा बार में क्या देखा, एल एच। ये तीनों जो फलक है उसका क्षेत्रफल दिया गया, कितना दिया गया है, तो सर पहला का दिया गया है 192, 192 है सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा का कितना दिया गया है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तीसरा का क्या दिया गया है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मान के चलते हैं कि एल बी है ना, इसको हम मान लेते हैं क्या, तो सर एक्स मानते हैं, बी एच को हम अगर वाई मानते हैं, और एल एच को हम क्या मानते हैं, जेड मानते हैं। देखिए तीनों को अगर हम गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो कहेगा सर एक्स वाई जेड बराबर, देखिए एल कितना बार आ रहा है, 2 बार, तो कह सकते हैं एल स्क्वायर। बी या बी कितना बार आ रहा है, तो सर एक बार 2 बार, तो बी स्क्वायर, एच एच 2 बार, यानी एच स्क्वायर। यानी कह सकते हैं एक्स बाई जेड बराबर
एल बी एच के होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए एक्स बाई जेड बराबर इधर इधर एक बार और लिख लेते हैं, एल बी एच के क्या होल स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो एक्स बाई जेड बराबर एल बी एच, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन तो सर एल गुना बी गुना एच होता है, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, एल गुना बी गुना एच होता है घनाभ का आयतन। देखिए एल गुना बी गुना एच होता है, यही ना होता है आयतन जी। इसका वैल्यू देखिए एक्स बराबर कितना दिया गया था सर, 192 दिया गया है, यानी रख लेते हैं एक्स बराबर 192, वाई बराबर तो सर 216 है, और जेड बराबर कितना है 72 है, बराबर एल बी एच, यानी एल बी एच बराबर इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आ रहा है, तो सर 1728 आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। देखिए 18 नंबर बोल रहा है एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजा 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है और उनके बीच का कोण 150 डिग्री है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज कहने का मतलब होता है जिसका आमने सामने का भुजा क्या हो, समान हो। देखिए अगर आसन भुजा मतलब क्या होता है ना, देखिए खरा आसन भुजा माने आसन का मतलब एक दूसरे से सटा हुआ भुजा, यानी ई वाला 8 है तो ई वाला 10 है। अब आप कहिएगा सर अब कोण तो 150 है, अब ई वाला कोण 150 है कि ई वाला कोण 150 है। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ से अगर एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ई हो गया, तो सर ई वाला अगर 90 है तो ई तो थोड़ा सा कम है, यानी 90 से कम है, हमको जो 150 यानी 90 से ज़्यादा चाहिए। इसको अगर वो लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऐसे होता है परपेंडिकुलर, सर ये 90 से ज़्यादा है, यानी ई वाला कोण कहेंगे ना कि ई वाला कोण मेरा 150 है। कोई भी चतुर्भुज होगा ना तो उसका आमने सामने का कोणों का योग 180 होता है, तो ये 150 है तो ये कितना हो जाएगा 30। चतुर्भुज का क्षेत्रफल में दो गो भुजा ए बी एगो कोण दे रहा था, ए बी साइन थीटा होता है। तो देखिए ए बी ए बराबर कितना था सर 8, बी बराबर 10, और साइन तो सर साइन 30 डिग्री। अब देखिए 8 गुना 10 साइन 30 के वैल्यू 1/2, तो ये हो गया 4, तो 10 गुना 4 कितना हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना दो स्थानों के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है, इसके इसी दूरी को तय करने के लिए व्यक्ति x को व्यक्ति y की तुलना में 5 घंटा समय कम लगता है, क्योंकि व्यक्ति y की औसत चाल व्यक्ति x की औसत चाल की तुलना में 40 किलोमीटर कम है, तो व्यक्ति y किस चाल से चल रहा है। देखिए पूछ रहा क्या व्यक्ति y, सबसे पहले देखिए पूछ रहा हमको व्यक्ति y के बारे में। देखिए व्यक्ति y का जो ऑप्शन दिया गया होगा किसके किसके लिए दिया होगा, तो सर y के लिए। तो ए में कितना दिया गया है 80, बी में कितना दिया गया है 120, सी में कितना दिया गया है 90, और डी में कितना दिया गया है तो सर 60 दिया गया है। अच्छा मान के चलते कह रहा है 1200 किलोमीटर की दूरी, मानते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी 1200 किलोमीटर है। अब देखिए दूरी बराबर क्या, देखिए समय बराबर क्या होता है फार्मूला, सबसे पहले तो सर समय बराबर होता है दूरी अपॉन क्या होता है चाल। अच्छा ये बताइए व्यक्ति x भी 1200 किलोमीटर की दूरी चला, अब व्यक्ति y भी 1200 किलोमीटर की दूरी चला, यानी दूरी क्या है सर नियत है। अगर देखिए दूरी अगर नियत यानी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं समय क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा चाल के, यानी कहने का मतलब जिसका चाल ज्यादा होगा उसका समय कम लगेगा। अब देखिए कह रहा है व्यक्ति x को y की तुलना में 5 घंटा कम लगता है, यानी x को समय कम लग रहा है, तो x का समय क्या लग रहा है, समय कम लग रहा है, तो x का चाल क्या होगा, तो कहिएगा सर चाल होगा जो अधिक होगा,
क्यों अधिक होगा? क्योंकि सर दोनों इन्वर्सली है, एक्स को समय कम लग रहा था, एक्स का चाल क्या होगा? अधिक होगा। और समय कितना कम लग रहा था सर? 5 घंटा। और चाल कितना अधिक है? तो सर 40 अधिक है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एक चाल, अब ऑप्शन से चलते हैं तो मान के चलते हैं ना कि पहला मेरा ऑप्शन सही है, ऐसा हम मानते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो पहला ऑप्शन सही है। तो देखिए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। देखिए दूरी 1200, मानते हैं कि चाल 80 है बाइक का। देखिए इससे इसको सोल्व कीजिएगा तो 10 से 10, तो ये हो जाएगा 88 और 8.40 यानी 10 और 5 15। अच्छा दूरी 1200 है तो ये हो गया किसके लिए? बाई के लिए। एक्स के लिए चेक करते हैं तो 1200। अब देखिए एक्स का चाल 40 अधिक है ना, तो बाई का चाल अगर हम 80 माने तो एक्स का चाल कितना हो जाएगा? तो सर 120 हो जाएगा। तो ये देखिए एक्स का चाल कितना हो जाएगा? 120 है, दूरी 1200 है, यानी हो गया सर 10 घंटा। ये हो गया 15 घंटा, ये हो गया 10 घंटा। अच्छा ये बताइए बाई को 15 घंटा, एक्स को 10 घंटा, तो कितना का अंतर है? तो कहिएगा सर एक्स है ना जो 5 घंटा कम ले रहा है, वास्तव में यहाँ भी 5 घंटा कम ले रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सर्टिफाइड कर यानी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर बोल रहा है ना, एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 2 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 3 सेंटीमीटर, कोण A का द्विभाजक BCD पर मिलती है और कोण B का द्विभाजक ADE पर मिलती है, तो AE और ED किसके बराबर है? यानी ऑप्शन में किसके बराबर? सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, त्रिभुज बना लिए, उसके बाद देखिए ABC, AB कितना है? तो सर ये 2 है। BC कितना है? तो सर 4 है। AC कितना है? तो सर 3 है। अब बोल रहा है ना A का समद्विभाजक यानी एंगल वाइज सेक्टर, A का समद्विभाजक किस पर है? BC पर, जो कि क्या है? D है। चलिए 4 को हम नीचे लिख लेते हैं, D है। उसके बाद देखिए BC पर है, उसके बाद B का समद्विभाजक यानी B का समद्विभाजक है किस पर? AD पर, जो कि क्या है? E है। समद्विभाजक है तो इसको ऐसे साइन से डिनोट कर लेते हैं। अब हमसे पूछ रहा क्या? इसका AE बाई BD। तो हमेशा याद रखिएगा जब समद्विभाजक है ना, यहाँ पर ही मिल रहा है, तो AE बराबर क्या होगा ना, ये जो AE है यहाँ से यहाँ, AE यहाँ से यहाँ, इसका लंबाई क्या हो जाएगा? तो सर AE बराबर होगा AB प्लस AC। उसी तरह से यहाँ ED बराबर लिखते हैं, तो ED बराबर क्या हो जाएगा? तो सर BD प्लस DC हो जाएगा। जैसे कि अब हमसे पूछ रहा है AE बाई ED यानी इसका अनुपात पूछ रहा है, तो AE बाई ED लिखते हैं। तो देखिए AB प्लस AC यानी AB ये कितना है? 3 है। AB प्लस AC, तो देखिए 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5। उसके बाद देखिए ED बराबर BD प्लस DC यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4 है। तो हम कह सकते हैं कि 5:4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? ए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कितना था? 20 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। इक्कीस नंबर कह रहा है ना, अवलोकनों का समांतर माध्य 7 है। यदि प्रथम 7 संख्या का समांतर माध्य 6.5 है और अंतिम 7 संख्या का समांतर माध्य 8.5 है, तो 7वें संख्या का समांतर माध्य देखिए 7 संख्या का प्रथम 7 को कितना समांतर माध्य है? तो 6.5। अंतिम 7 का समांतर माध्य कितना है? तो सर 8.5। टोटल 7 को की बात कर रहा तो 7 - 7 कर दीजिए। देखिए यहाँ के 7 × 5 = 35, हाथ में 3, 6 × 5 = 30 और 3 = 33। यहाँ हो गया 7 × 5 = 35, हाथ में 3, 8 × 7 = 56 और 3 = 59। 22 7 - 7 देखिए 5 × 5 = 10 के बूंदा, हाथ में 1, 6 3 9 1 10 और 5 3 8 1। देखिए 5 × 5 = 10 के बूंदा, हाथ में 1, उसके बाद 5 × 5 = 10 के बूंदा, हाथ में 1, 9 3 12 और 1 बकायवा कितना हो गया? 13 के 3, हाथ में 1, 5 3 8 और 1 बकायवा 9।
कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हो रहा है जी। ये देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया, 7×5 = 35 के 5 और 7×42 और 3 45 हो जाएगा। देखिए यहाँ मिस्टेक हो रहा है, इसीलिए हमको लोग लग रहा था गड़बड़ है कुछ। अब देखिए 5×5 = 10 की बूंद हाथ में एक, 5×4 = 9 और एक बकाया कितना हो जाएगा, 9×5 = 14, 1×15 के 5 बाकी एक, और 5×4 = 9, 1 10, इतना -7/7 यानी हो गया 98/7, यानी हो गया कितना हो गया 14 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 22 नंबर बोल रहा है ना, 22 नंबर में दिया गया 2s = a + b + c। अब देखिए उसके बाद पूछ रहा हमसे किसका वैल्यू, s - a, s - b, s - c इंटू 1/s - a प्लस 1/s - b प्लस 1/s - c और माइनस s। अब देखिए सबसे बड़ा बात है ना, इसमें हमको पुट करना है, आपको पुट करना है। माने कहने का मतलब है ना कि ABC का जो वैल्यू है हम कितना रखें ना, इतना बड़ा क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा, तो ABC का वैल्यू कितना रखेगा कि क्वेश्चन सैटिस्फाइड कर जाए। तो हम मान के चलते हैं कि A बराबर हम रखते हैं 1, B बराबर 2 और C बराबर है ना सर, जो हम 5, A बराबर 1 रखते हैं सपोज, B बराबर 2 और C बराबर अगर हम 5 रखते हैं, तो टोटल कितना हो गया था सर, 5 2 7 1 8, 2s बराबर 8 यानी s बराबर 4। अब इसमें हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो देखिए s बराबर कितना है 4, अच्छा s माइनस a यानी 4 में से 1 गया था 3, s माइनस b यानी 4 में से 2 गया था कितना हो गया 2। आइए देखिए 4 और c बराबर 5, तो हो गया -1 सर। यहाँ पर देखिए 1/s कितना है, तो सर 4 में से 1 गया था 3, उसी तरह से 4 में से 2 गया था 2। अब देखिए यहाँ 4 है और 4 में से 5 गया था -1, प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट कर लीजिए -1 और माइनस यहाँ s है, s बराबर कितना है 4, तो 1/4 कर लीजिए। देखिए ये कितना हो गया 4 × 12 दूनी 24 -1 यानी -24 गुना, इसका एलसीएम लीजिएगा था सर 12, 4 × 12 6 दूनी 12 -12 और ये 4 × 12 -3। अब देखिए -24 6 4 10 हमें से 15 जगह था -5 यानी गुना -5/24 यानी 5 दूनी माइनस माइनस का 12 दूनी 24 2, तो 5 दूनी हो गया 10। अब देखिए इसका जो वैल्यू आया 10 आया। अब देखिए सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, तो ए नंबर में क्या दिया गया है, तो सर ए नंबर में दिया गया है ABC। अब ABC देखिए ए बराबर ए के वैल्यू 1 है, बी के वैल्यू 2 है और सी के वैल्यू कितना है 5, यानी कहने का मतलब सर 5 दूनी 10 गुना 1 यानी 10, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। ठीक है 22 नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना, यदि ब्याज हर 3 महीने में एक बार संयोजित किया जाता है तो 4% वार्षिक दर से एक वर्ष में 10,000 रुपया कितना हो जाएगा। देखिए मूलधन कितना दिया गया है, सर मूलधन दिया गया मेरा 10,000 रुपया। ठीक है, अच्छा ब्याज तो दिया गया यानी दर जो दिया गया है वो 4% वार्षिक है। अच्छा वार्षिक कहने का मतलब क्या हुआ, तो सर 12 माह हमसे पूछ रहा है हर 3 माह पर। देखिए अब 12 महीना में 12 माह में आपको 4% ब्याज मिल रहा है, तो एक माह में कितना मिलेगा, तो कहिएगा सर एक माह में 4/12 मिलेगा। तो हमको 3 माह के निकालना है, क्योंकि 3 माह में एक बार बोल रहा हमको 3 माह में चाहिए, तो गुना कर दीजिए 3, तो यहाँ हो गया 4 4 4 कैंसिल, यानी सर 1% मिलेगा। ठीक है 1% मिलेगा। अच्छा ये बताइए 3 माह में देखिए
एक माह में हमको 1%, 3 माह में ब्याज अगर एक बार मिलता है तो 1 साल में कितना बार मिलेगा? देखिए 3 माह में एक बार मिल रहा है ब्याज, कितना बार मिल रहा है? एक बार मिल रहा है। तो हमको 1 साल में कहने का मतलब इसे 4 से गुना कीजिए तो कितना हो गया? तो सर 12 माह। इसमें भी 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो सर 4 बार। यानी कहने का मतलब सर 1 साल में हमको कितना बार ब्याज मिलेगा? 4 बार मिलेगा। ठीक है, यानी अब देखिए इसको मिटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि दर अब मेरा कितना हो गया? 1% हो गया, और टाइम जो हो गया ना वो कितना बार हो गया? 4 बार हो गया। समय कितना बार हो गया? तो सर समय हमको मिलेगा 4 बार, यानी उस समय में मिलेगा ब्याज 4 बार। अब देखिए 10,000 है। अच्छा 1% को क्या लिख सकते हैं? 1/100, यानी 100 पर 1 का ब्याज, यानी 101/100। तो देखिए मूलधन कितना है? सर 10,000 है, गुना एक बार में मिलेगा हमको, एक बार में 101/100। अब मिल रहा कितना बार? 4 बार, तो 4 बार लिख देंगे 101/100। ठीक है, इसको सोल्व कीजिएगा तो अप्रोक्स कितना हो जाएगा? 10 406 पॉइंट कुछ आता है, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था? 23 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर का रहना, एक त्रिभुज एबीसी, एगो त्रिभुज बनाते हैं एबीसी, उसके बाद क्या रहा ना, ए का समद्वि भाजक बीसी को डी पर काटता है, यानी बीसी को किस पर काट रहा है? डी पर काटता है। समद्वि भाजक है ना, यानी इसको एंगल बाई सेक्टर। उसको देखिए ए बी अब प्लस ए सी, यानी ए बी अब प्लस ए सी बराबर क्या है? 10 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है ना, ये जो देखिए बी डी और डी सी 3:1 में है। क्या है? 3:1 में है। तो पूछ रहा है एसी की लंबाई, एसी बराबर पूछ रहा है। अच्छा देखिए अनुपात में इसको रियल वैल्यू में लाने के लिए कुछ कांस्टेंट से गुना करना पड़ता है। तो हम x से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 3x। तो देखिए हमेशा याद रखिए एंगल बाई सेक्टर है ना, जो अगर बेस पर डाल रहा है ना, तो इसका जो हम कह सकते हैं कि बी डी बराबर हो जाएगा ए बी, यानी जो यहाँ से यहाँ लंबाई है वो ई लंबाई के बराबर हो जाएगा, यानी बी डी बराबर ए बी। ई वाला जो लंबाई है ना, यानी डी सी बराबर हो जाएगा ए सी। ठीक है, डी सी बराबर हो जाएगा ए सी। देखिए ई अगर इसके बराबर है तो वैल्यू भी बराबर होगा, ई वाला इसके बराबर है तो वैल्यू भी बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसका अगर देखिए ए बी बराबर कितना होगा? 3x, और ए सी बराबर x बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी हम कह सकते हैं कि 4x बराबर 10 सेंटीमीटर है, x बराबर 2.5। और ए सी की लंबाई x, हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर 2.5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है? सर ए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, दादी की वर्तमान आयु उसके 4 पोते पोतियों की वर्तमान आयु के योग के 1.5 गुना है। 9 वर्ष बाद उनकी तत्कालीन आयु उनके पोते पोतियों की तत्कालीन आयु के योग के बराबर होगी, तो दादी की वर्तमान आयु वर्ष में कितनी है? देखिए सबसे पहले पोता पोती कितना है? 4 है। अब देखिए 4 पोते पोतियों, अब 4 पोता पोतियों का हम मान के चलते कि वर्तमान आयु क्या है? 1 है। तो दादी की आयु कितना हो जाएगा? 1.5 गुना। 1.5 गुना को हम क्या लिख सकते हैं? 3/2। इसका 3/2 होगा और इसका x होगा। हम कह सकते हैं कि दादी की आयु अगर 3 होगा, यहाँ लिख लेते हैं दादी की आयु 3 है, तब पोता पोती की आयु 2x हो जाएगा। क्या है? वर्तमान है, वर्तमान है। अब बोल रहा है 9 वर्ष बाद, तो 3x + 9। अब देखिए ये बताइए 9 वर्ष बाद इस कितना हो जाएगा? तो सर एगो के 9 वर्ष बढ़ा, लेकिन सर संख्या में तो 4 है, तो हम इसमें 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो सर 36 हो जाएगा। तो 2x + 36,
ये दोनों बोल रहा है आपस में बराबर है, तो हम बराबर के साइन लगा लेते हैं। इधर 3x है, इधर 2x, तो ये हो जाएगा x। इसको 36 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 27, यानी x बराबर 27 है। दादी के वर्तमान हाई है कितना 3x, तो 3 गुना 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर 81 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मेरा क्या क्या है गया दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना, 1 प्लस कॉट अल्फा माइनस COSC कोसेक अल्फा, देखिए फिर करा 1 प्लस टाइन अल्फा माइनस सेक अल्फा। देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन दे रहा है ना, तो सबसे पहले आप वैल्यू पुट करके चेक कीजिए। तो हम पुट करते हैं 45 डिग्री। तो देखिए 45 डिग्री अगर हम पुट करते हैं तो 1 प्लस कॉस 45 के वैल्यू कितना होता है, तो सर 1। अब कोसेक 45 के वैल्यू कितना होता है, तो सर साइन 45 के वैल्यू 1/√2, अब कोसेक 45 के वैल्यू हो जाएगा √2। उसी तरह से देखिए 1 प्लस टाइन 45 1 और सेक 45 यानी कॉस 45 के वैल्यू 1/√2 और सेक 45 के वैल्यू हो जाएगा √2। तो देखिए 2 प्लस 2 माइनस √2, आई क्या आ जाएगा, तो सर 2 माइनस √2। ठीक है, बीच में प्लस के साइन है, दो माइनस √2 या इसको देखिए प्लस के साइन बीच में नहीं है, तो देखिए ए दोनों में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर 2 माइनस, अगर यहाँ प्लस के साइन होना चाहिए, देखिए प्लस के साइन रहेगा तो 2 माइनस √2 प्लस 2 माइनस √2। देखिए प्लस और माइनस √2 कैंसिल हो जाएगा, आई 2 कितना हो जाएगा, दोनों के जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको एक बार और बेसिक समझाते हैं, थोड़ा सा रुक जाए 1 सेकंड। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हमसे, यहाँ पर ही प्लस है, तो यहाँ पर ही प्लस है तो ये प्लस, तो ये प्लस। अभी देखिए ये प्लस प्लस अगर दोनों रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो सर एक बार हो गया a माइनस बी, आई हो गया क्या a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 बराबर हो जाएगा 2 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर बोला ना, एक व्यापारी में 3 साझेदारों ABC में से B की पूंजी C की पूंजी की दुगनी और A की पूंजी की दुगनी के अंतर के आधा के बराबर है। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कितना करा 25 42 जीरो का, यानी कहने का मतलब है कहाँ दहां सैकड़ा हजार 25,420 रुपया का लाभ प्राप्त होता है, तो C का हिस्सा। देखिए 3 पार्टनर है ABC, C का जो पूंजी है ना वो क्या है, तो सर C का जो पूंजी है क्या है, B का पूंजी, सॉरी B का पूंजी है ना C के पूंजी का 3 गुना यानी 3C, और A के पूंजी के दुगुना का अंतर, A के पूंजी के दुगुना का आधा, तो आधा कर लीजिए। अब हम मान के चलते हैं कि C का पूंजी 1 है, ऐसा मान लिए, और A का भी पूंजी 1 है, तो B का पूंजी कितना आ जाएगा, तो सर 3 में से 2 गया 1 है, 1/2 यानी B का पूंजी आ गया सर 1/2। इसको अगर सबसे 2 से गुना करते हैं तो 2 1 ये 2 हो गया, यानी टोटल कितना हो गया, तो सर ABC टोटल का हो गया 5 यूनिट। अच्छा 5 यूनिट बराबर कितना दिया गया है, तो सर 25,420 दिया गया है, तो 1 यूनिट बराबर 25,420/5। हमसे पूछ रहा है C का यूनिट कितना है 2। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व कीजिए, तो देखिए पापा से 25 2 गो उतारा था एगो 0, तो 8 5 40 520, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 520, जो कि सॉरी 5 दूनी 10, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है ए दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 नंबर बोल रहा है ना, एक व्यक्ति
एक व्यक्ति स्थान P से शुरू होकर दक्षिण की ओर मुड़ने से पहले x मीटर चलता है और x का वैल्यू 120 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए पूरब की ओर। उसके बाद पश्चिम की ओर मुड़ने से पहले वह 40 मीटर सीधा चलता है और वह स्थान Q पर पहुंचने के लिए 60 मीटर चलता है। Q से वह 200 मीटर उत्तर की ओर गया और R पर पहुंचा। PR बराबर 200 मीटर है तो x किसके बराबर है? सबसे पहले देखिए कह रहा है ना दक्षिण मुड़ने से पहले पूर्व की ओर 200 x मीटर, यानी देखिए x मीटर पहले P से शुरू किया, दक्षिण मुड़ने से पहले x मीटर चला, उसके बाद ही दक्षिण मुड़ गया होगा। और देखिए बोल रहा पश्चिम मुड़ने से पहले 40 चला, यानी 40 चल गया, उसके बाद पश्चिम भी मुड़ गया होगा। उसके बाद बोल रहा है ना Q पर पहुंचने के लिए 60 चला, तो यहाँ लिख लेते हैं 60। अब Q पर पहुंच गया। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि सर ये एक सही 60 है तो ये एक से बड़ा क्यों नहीं आप कर दिए, यहाँ तक काहे नहीं खींच दिए? तो देखो बाबू यहाँ x बराबर क्या दिया गया है, x का वैल्यू 120 से बड़ा होना चाहिए, यही तो 60 है, आई 120 से बड़ा है तो ये तो छोटा होगा। उसके बाद कह रहा है Q से बाद 200 मीटर उत्तर की ओर, यानी 200 मीटर उत्तर की ओर। तो ये बताइए यहाँ से यहाँ 40 है, टोटली 200 है, तो 40 तो ये वाला कितना हो जाएगा सर 160। और वह R पर पहुंचा, यानी ई वाला स्थान क्या है R। अब बोल रहा है P से R की दूरी, यानी ई वाला दूरी है ना जो कितना है 200 है। तो बोल रहा है x के वैल्यू देखिए ई क्या बना रहा है, समकोण बना रहा है। तो इस फिगर को अगर हम बाहर निकालते हैं तो ऐसा कुछ बन रहा है, यानी समकोण है, ये 200 है, ये 160 है। तो देखिए ये क्या है, कर्ण है, ये हाइट है, तो ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। तो देखिए ये 200 को हम 160 को क्या लिख सकते थे सर 4 गुना 40, 200 को हम 5 गुना 40 लिख सकते हैं। तो अब ट्रिपलेट आपको याद आ रहा होगा कि सर 3 4 5 होता है, यानी ये वाला 3 है तो ये 4 आई 5, ये देखिए सब में 40 से गुना है तो इसमें भी 40 से गुना कर लीजिएगा, यानी ई वाला जो दूरी है ना अब हमको पता चल गया सर 120, ई वाला दूरी कितना है 60, तो टोटल दूरी तो कहेगा सर 120 प्लस 60 यानी 180 हो जाएगा मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना एक क्लब में 10 सदस्यों की औसत आयु वर्ष में 36, 44, 22, 58, 31, 29, 53, 37, 68 और 72 है, तो उनकी मध्य आयु वर्ष में होगा। देखिए 10 सदस्य है, उसका आयु कितना है, तो सर 36 प्लस 44 प्लस 22 प्लस 58 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 53 प्लस 37 प्लस 68 प्लस 72 है। अच्छा 10 सदस्य तो 10 कर दीजिए। अब इसको सब को जोड़िएगा तो 450 आएगा, 450 बटा 10 कर दीजिएगा, तो जो मध्य यानी बीच का जो वैल्यू आएगा ना 45 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर बोल रहा है 30 नंबर क्वेश्चन आपको ना दिख रहा होगा, एक फल विक्रेता के पास शुरू में कुछ सेब थे, उसमें से 40% सेब बेच दिए और फिर भी उसके पास 240 सेब बच गया, तो शुरू में उसके पास कितने सेब थे? मान के चलिए एक फल विक्रेता है, उसके पास कोई भी संख्या में होगा, 10 सेब, 20 सेब, 100 सेब, अपने आप में कितना होगा सर 100% होगा। 40% वो बेच दिया, तो ये बताइए उसके पास कोई सामान 100% है, 40% बेच दिया, तो अब बचा कितना, तो सर 60%। अब प्रतिशत में 60% बचा, संख्या में 240 है, यानी 60% बराबर 240 सेब है, तो 1% बराबर तो सर 240 बटा 60। लेकिन हमको तो पूरा सेब का वैल्यू 100% ना निकालना जी, तो 100% लिख लेते हैं। देखिए 60% यहाँ 100%, देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 1 0 से 1 0, 24 4 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा 400, जो कि डी नंबर। चलिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।